अस्सलाम वालेकुम। कासिम मुमताज़ अपने चैनल तसव्वुर कासिम की एक और सिलसिला नशिस्त की किस्त के साथ आपके सामने हाजिर है। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नौजवान शायर मुसन्निफ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आगा जरार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आगा जरार साहब के बारे में अगर बताऊँ कि ये मताए सुखन किताब के खालिक भी हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ और बहुत से शोरा कराम के साथ वाबस्तगी भी है। नौजवान नस्ल में काफ़ी मकबूल हैं, अपनी शायरी में और अपने अंदाज़े बयान में ख़ास मुकाम रखते हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब आगा जर्रार साहब का। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इससे पहले इतनी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हुई। हम अपनी नशिस्त का आगाज़ आपसे एक दो मुख्तसर सी बातें करके करते हैं। आज की नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे बच्चे, इनके अंदर अदब और शायरी का जो जज्बा है, जो जुनून है, आप क्या समझते हैं कि उसे कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फितरत के साथ जुड़ी होती हैं। शायरी इंसानी फितरत के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि जब भी कोई भी शख्स जवानी चढ़ रहा होता है तो उसको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, वो कई चीज़ों में दिलचस्पी ज़ाहिर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लफ्ज़ों में अपनी उस दिलचस्पी को ज़ाहिर कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं ज़ाहिर कर पाते, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ज़ाहिर कर पाते। फिर वो किसी के लिखे हुए को पढ़कर अपनी तर्जुमानी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी तर्जुमानी कर रही है, और उसके लिए वो जो तर्जुमान होते हैं उनको हम लोग शायर कहते हैं। वो शायर अब उन शायरों पर मुनहसर है कि वो किन लफ्ज़ों में उन जवानों की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनको वो ज़हनी तौर पर किस सतह पर लेकर जा रहे हैं। चूँकि जुमले इन लोगों ने देने हैं, तो अगर वो अच्छे और ख़ूबसूरत और लतीफ़ जुमले कहेंगे जिससे उनको अपनी पहचान के साथ साथ अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करने में भी मददगार साबित होगी, तो ये एक बहुत अच्छा अमल है जिस पर हमारी जो नई नस्ल है उसको हम एक अच्छे तरीके से उनको शख्सी तौर पर भी परवान चढ़ा सकते हैं और ज़हनी तौर पर भी परवान चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। इसी हवाले से किसी जानने वाले ने ये बात कही थी कि बोलो इस अदा से कि सुनने वाले को आपके बोलने से प्यार हो जाए, और सुनो इस अदा से कि बोलने वाले को आपकी सुनने की अदा से प्यार हो जाए। आपस में कहीं अपने सितारे नहीं मिलते, आपस में कहीं अपने सितारे नहीं मिलते, जैसे कभी दरिया के किनारे नहीं मिलते। मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। और है कि एक पल भी उसे आंख से ओझल नहीं देखा, एक पल भी उसे आंख से ओझल नहीं देखा, मैं फिर भी ये कहता हूँ मुकम्मल नहीं देखा। एक पल भी उसे आंख से ओझल नहीं देखा, मैं फिर भी ये कहता हूँ मुकम्मल नहीं देखा। यूं लगता है सदियाँ हुई उस शख्स को देखे, यूं लगता है सदियाँ हुई उस शख्स को देखे, हालांकि जिसे मैंने फ़कत कल नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल है, गमों की धूल में शायद बिखर गया होगा, गमों की धूल में शायद बिखर गया होगा, बिछड़ के मुझसे वो जाने किधर गया होगा। वहाँ वहाँ मेरी खुशबू बिखर गई होगी, वहाँ वहाँ मेरी खुशबू बिखर गई होगी, जहाँ जहाँ भी मेरा हमसफ़र गया होगा। मैं उसके हिज्र में कितना उदास रहता हूँ, मैं उसके हिज्र में कितना उदास रहता हूँ, ये सुन के उसका भी चेहरा उतर गया होगा।
ये किसने ख्वाब में आकर जगा दिया मुझको, ये किसने ख्वाब में आकर जगा, ये किसने ख्वाब में आकर जगा दिया मुझको, मुझे यकीन है वो सोते में डर गया होगा। वाह 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 वाह। निकल पड़ा था सरे शाम चांद की सूरत, मेरी तलाश में वो तासहर गया होगा। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। शुक्रिया। कितना खूबसूरत नाम है तसव्वुर कासिम। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। ढेरों मोहब्बतें हैं और ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। आज की किस्त के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।